है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस बेसिक लर्निंग बेसिक कंसेप्ट के प्लेटफार्म पर और सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और इस आशा के साथ कि सभी लोग स्वस्थ मस्त और पूरा तंदुरुस्त होंगे। आज का भी बड़ा ही एक बेसिक कंसेप्ट है गणित का, मैथ का, घात, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। कभी हम लोग देखते हैं ना कि जैसे 2 का घात 3, 5 का घात 6, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 2 का पावर 4 या 3 का पावर 6, 10 का पावर 2। आखिर इसका क्या है, घात क्या है, पावर क्या है गणित की भाषा में। तो आज इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो लोग Facebook पे देख रहे हैं वो भी पेज को फॉलो कर लेंगे और अच्छा अगर लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। एक ऊर्जा मिलती है जब आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक एनर्जेटिक संवाद रहेगा और एक बहुत बेहतरीन हम आपको कंसेप्ट से रिलेटेड या बेसिक नॉलेज से रिलेटेड और बेहतरीन वीडियो को डिलीवर कर पाएंगे आपके समक्ष। तो आज का सबसे पहले समझते हैं कि घात क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पावर, गणित की भाषा में। तो देखिए घात क्या है। घात किसी दी गई संख्या का घात ये बताता है कि उस संख्या को स्वयं से कितनी बार गुणा करना है। समझिएगा, किसी दी गई संख्या का घात ये बताता है कि उस संख्या को स्वयं से कितनी बार गुणा करना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या है 4 और इसके ऊपर एक ये 4 लिखा गया है, थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा हटके, इसके ऊपर जस्ट ऊपर। तो 4 का घात 4 इसको बोलेंगे या 4 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो जिस स्ट्रक्चर में ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 4 को स्वयं से 4 बार गुणा करना है। ये 4 एक संख्या है, 4 का घात 4 है, तो 4 को 4 बार गुणा करना है परिभाषा के अनुसार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। जब इसको पूरा हम हल करेंगे तो आपका आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 256। तो ये सिंपल घात, जैसे मान लीजिए कि घात है, घात कोई ना कोई भाई नंबर होगा, संख्या होगा। तो घातांक, घात का जो अंक है वही हो जाएगा घातांक। तो ये इतना तो समझ में आ गया। तो इसका क्या है, घातांक का कुछ नियम है, कुछ उसका रूल है। तो उस रूल को जानने की थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ पूरा क्लियर करने के लिए वीडियो तो भाई लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो देखिए ये घात यानी घातांक के नियम। तो ये नियम है, जैसे मान लीजिए कि a टू दी पावर m यानी a की घात m गुणे a की घात n। ठीक है, तो a क्या है, इसको थोड़ा सा समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। इधर देखिए राइट साइड में ये a टू दी पावर m।
तो ए को क्या बोलेंगे? ए को हम बोलते हैं आधार, अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। और इसकी जो घात है ए की घात m है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एक घात है जिसको पावर बोलेंगे, इसको बोलते हैं घात, ठीक है, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। तो ए की घात m या ए की पावर m। तो सेम ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्या है a और दूसरी भी संख्या क्या है? a है। दोनों को आपस में गुणा हो रहा है और जो पहली संख्या है उसकी घात m है और जो दूसरी संख्या है उसकी घात n है। तो जब ऐसी कोई मनोप्रश्न आ जाए तो इसका रूल ये होता है कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या होगा? a की घात m प्लस n, यानी कि a की पावर m प्लस n। तो ये नियम ये कहता है कि जब, इससे यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरी है कि जब दो संख्याओं में, ये जो मैं अभी बताया बेस, ये जो बेस है, बेस अगर समान है और उसका जो घात या पावर अलग अलग हैं, तो क्या होगा? वो बेस में वो दोनों जो घात है वो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी प्लस हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे है 3 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 4। एकदम देखिए, एकदम ये इसमें जो रूल है एकदम फिट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों का बेस सेम है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? इसकी घातें आपस में जुट जाएंगी, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 2 प्लस 4, यानी कि बराबर हो जाएगा 3 का पावर यानी 3 की घात 6 या 6। और दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए एकदम स्टेप बाई पूरा समझ में आएगा, समझ लीजिएगा। एकदम चीज़ों को समझते जाएंगे ना हम लोग, तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर कोई संख्या है और उसकी घात क्या है? अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए a की पावर m है डिवाइडेड यानी बट्टा a की पावर n है। यहाँ भी देखिए इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है यानी आधार, लेकिन इसका जो घात है यानी पावर है अलग अलग है। तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे तो इसका फार्मूला ये होता है कि a की घात m डिवाइडेड बाई a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m माइनस n। मतलब यहाँ पे हमने गुणा देखा, यहाँ पे भाग हो रहा है। तो इस केस में अगर आधार सेम है, घात अलग अलग है, ये ऊपर वाला जो है जिसको अंश बोलते हैं, तो अंश की जो घात है उसमें से हम क्या कर देंगे? हर वाली घात को घटा देंगे। तो a टू दी पावर m बट्टा डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n का फार्मूला हो जाएगा बराबर a टू दी पावर m माइनस n। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 5 का पावर 6 है, बट्टा में यानी डिवाइड बाई 5 का पावर 2 है। तो यहाँ भी देखिए ये आधार सेम है, आधार सेम है यानी बेस सेम है। तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? 5 का पावर 6 और माइनस ये इसकी घात इसमें घट जाएगी, तो बराबर क्या आ जाएगा? 5 का पावर 4। ये है आपका, ये चीज़ें इस फार्मूला से क्लियर हो गई। अब आते हैं अगला क्या है? अगला है, देखिए अगला क्या बताता है? अगला ये है कि अगर कोई संख्या है उसकी पावर m है और इन सारे की पावर n है। समझिएगा ध्यान से, ये ब्रैकेट में एक संख्या है उसकी पावर m है, ब्रैकेट क्लोज,
और सबकी पावर n है, तो फार्मूला क्या कहता है कि ये जो बेस है, आधार है, ये तो सेम ही रहेगा, और ये जो है, ये जो a का पावर m है और सबका पावर n है, तो a का पावर जो m है और होल पावर उसका n है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका a की पावर m गुणे n। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 है और ब्रैकेट खोलो सबका पावर 4, तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, 2 बेस यहाँ हो गया 2 और आपस में ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 फार्मूला के अनुसार, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 12। और अगला देखिए, अगला क्या है, अगर किसी संख्या का पावर -n है, ये देखिए किसी संख्या का पावर -n है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a⁴n। बट यहाँ पे कंडीशन एक होगा a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो a है बेस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कंडीशन यहाँ पे है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसका ये साइन है। तो जब भी a⁻n उसका फार्मूला है हो जाएगा 1 यानी 1/a⁴n। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 4 का पावर -2 है, तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा 1/4 का पावर 2 बराबर 1/16 हो जाएगा। 4 का यानी 2 बार गुणा, 4 चौको 16। ठीक है, अगला है मान लीजिए कोई दो संख्या है a b, कोई दो संख्या a और b है और उसकी पावर m है। कोई संख्या ब्रैकेट में a और b है और उसकी पावर m है, तो इसका जब फार्मूला ये कहता है कि अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो उसका हो जाएगा आपका इक्वल टू a का पावर m और b का पावर m। ये फार्मूला ये कहता है। अब अगला फार्मूला क्या है, कोई संख्या बट्टा के रूप में, भाग के रूप में, ब्रैकेट में और होल पावर m है, तो उसका क्या हो जाएगा बराबर a का पावर m बट्टा b का पावर m। ठीक है, अब अगला जो रूल है, नियम है, अगर किसी संख्या का पावर 0 है यानी घात 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ भी कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जो घात है, पावर है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा जो हमें लग रहा है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा एक सवाल हल करके। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या है, 2 की घात 5 गुणे ब्रैकेट में 16 की घात -2 भाग्य ब्रैकेट में 2 की घात -4, इसे हमें हल करना है। तो एकदम सिंपल वही जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही फार्मूला लगा के हल होगा। तो अगला स्टेप देखिए, 2 की घात 5 हो गया सेम टू सेम, गुणे ये वाला या ये जैसे जो हम एक फार्मूला पढ़े थे a⁻n इक्वल टू 1/a⁴n, तो वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 16 है, तो इस फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, इसको जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/16 की पावर 2 भाग्य, अब यहाँ पे है 2 की पावर -4, तो 2 की पावर -4 हम वो फार्मूला वहाँ पढ़े थे कि भैया वो चला जाता है। अगर मान लीजिए कि फार्मूला ये था कि
ए टू दी पावर माइनस एन है तो बराबर इसका हो जाएगा ए टू दी पावर सॉरी 1/a⁴n। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 1/2⁴। आगे जब इसको हल करेंगे, जब आगे हल करेंगे तो 2⁵ गुणे ये आ गया 1/16² गुणे। अब देखिए यहाँ जो है इसको जब 1/2⁴ है भागा में है, जब इसको यहाँ पे आगे गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो पलटेगा तो क्या, जब यहाँ पे भागा से जब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं गुणा में तो 1/2⁴ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2⁴/1। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2⁵ है, यहाँ भी 2⁵ है। तो हम लोग देखिए पहला जो फार्मूला पढ़े थे रूल कि अगर बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। तो ये 2⁵ है और यहाँ पे 2⁵4 है तो 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2⁵9। अब बट्टा में क्या आ जाएगा भाई, बट्टा में आ जाएगा आपका 16⁵2। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम आसानी से लिख सकते हैं 2⁵4। 16 को हम आसानी से लिख सकते हैं 2⁵4। तो ये 16 को हमने लिख दिया 2⁵4। और सबका पावर क्या है 2, तो होल पावर लिख दिया 2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 2⁵9 बट्टा, अब यहाँ पे भी देखिए जो फार्मूला आपका था कि अगर ब्रैकेट में कोई संख्या है उसकी पावर है और होल पावर एक संख्या है तो क्या होगा हमारा, ये आपस में ये जो आधार की जो संख्या है उसकी पावर और जो होल जो पावर है वो दोनों में आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2⁵4 है यहाँ पे और होल पावर 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आ जाएगा नीचे 2⁵8। जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला ये अप्लाई हो जाएगा a⁴m बट्टा a⁴n इक्वल टू a⁴m-n। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो आगे जब अप्लाई होगा तो आपका फाइनल आएगा, क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो ये माइनस हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से। तो 2⁵9-8 तो फाइनल क्या आ जाएगा 2⁵1 और 2⁵1 का मतलब हो गया 2। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल उत्तर आया वो आया 2। तो ये था गणित का एक बेसिक कंसेप्ट, घात घातांक पावर क्या होती है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ऐसे ही बेसिक लर्निंग बेसिक कंसेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात ज़रूर कि सबका साथ और सपोर्ट करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।